मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महासागरीय नित्तल ओशियन फ्लोर का विस्तृत वर्णन कीजिए। किसके बारे में बताना है? जो ओशियन फ्लोर होता है, क्या होता है? ओशियन फ्लोर होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है कि भाई ओशियन फ्लोर होता है तो क्या होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो पेपर से पहले एक इंपॉर्टेंट ऐसी क्लास डाल देता हूं जिससे आपके सामने क्या होता है, आपके सारे प्रश्न वैसे देखने को मिलते हैं। तो करो भाई, सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर खरीद लो भाई को प्रोडक्ट। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे लिंक करके अगर आपको ये पीडीएफ जो आपको पढ़ा रहा हूं ये फ्री में उपलब्ध हो जाएगी, तो वहां से जाकर इसको भी देख लेना। चलिए अब पढ़ते हैं। आपके सामने महासागरीय नित्तल ओशियन फ्लोर क्या होता है उसके बारे में विस्तृत वर्णन देखेंगे। महासागरीय नित्तल से तात्पर्य है महासागर के तल की भौतिक संरचना। ये पृथ्वी के सतह का लगभग 71% गिरा हुआ है। तो आपको पता है जो पृथ्वी है उस पर जल की मात्रा आपके सामने सबसे ज्यादा है। कितना है? पृथ्वी पे जल है वो 71% है, और 29% आपके सामने क्या देखने को मिलता है? पृथ्वी का भूभाग देखने को मिलता है। और 71% क्या है? समुद्र देखने को मिलता है। तो समुद्र है उसकी भी कहीं ना कहीं तो जमीन तो होती है भाई, समुद्र पे उसी के ऊपर पानी होता है। तो जो समुद्र पे आपके सामने जो जहां पर जिसके ऊपर जिस जमीन के ऊपर समुद्र होता है उसी को, उस जमीन को क्या बोला जाता है भाई? उस भूमि को क्या बोला जाता है? महासागरीय नित्तल के नाम से जाना जाता है, महासागरीय भूभाग के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे ज्यादा पृथ्वी का जितना भूभाग है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा इसने घेर रखा है। लगभग कितना? 71% हिस्सा इसी के द्वारा गिरा हुआ है। आधुनिक तकनीक जैसे सोनार है, समुद्री सर्वेक्षणों के माध्यम से महासागरीय नित्तल की संरचना का विस्तृत ज्ञान प्राप्त हुआ है। मतलब आजकल आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो तकनीकें आ गई हैं, जैसे सोनार टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? जिसके माध्यम से आप समुद्र की जो धरातल होती है उसमें आपके सामने किस किस प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या होता है, वो क्या करती है? रेडिएशन को नीचे की तरफ छोड़ती है। फिर अगर वो जिस चीज पर टकराएगी, जिस चीज पे टकराकर रेडिएशन वापस आती है तो उसी का वहां पर चित्र बन जाता है। समझ, लोहे पे टकराएगी तो अलग डायग्राम बनेगा, अगर आपके सामने कुछ साधारण भूमि होगी उस पर टकराएगा तो अलग बनेगा, चट्टान होगी तो उस पर बनेगा तो अलग टकराएगा। उसी के हिसाब से वो क्या बना देती हैं? एक डायग्राम वगैरह बना देती हैं। और अलग अलग प्रकार की जो कंपनियां वो समुद्री सर्वेक्षण भी समय समय पर करती रहती है। क्या करती हैं? अलग अलग प्रकार की अपनी पनडुब्बियां छोड़ देंगे, या फिर आपके सामने कुछ स्काई ड्राइवर्स जो नीचे जा जाकर समुद्र को देखते रहते हैं। इसके माध्यम से जो महासागर का जो नित्तल है, महासागर का जो जमीनी हिस्सा वो कैसा है, इसकी संरचना के बारे में हमें विस्तार से पता चला है। महासागरीय नित्तल को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जो महासागरीय जो नित्तल है उसको लगभग आप 4 भागों में विभाजित कर सकते हो। कितने भागों में? 4 अलग अलग प्रकार के भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है महासागरीय तट। क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या भाई आपके सामने कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है? यह महासागर का वह उथला भाग होता है जो महाद्वीप के किनारों पर फैला होता है। क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो हिस्सा होता है जो आपके सामने जो महाद्वीपों के किनारे पर होता है। जो तटीय इलाका होता है ना उसको महाद्वीपीय तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है। समझे? तट पे जहां पे मछुआरे अपनी नाव वगैरह लगाते हैं या जहां पर आप फोटो वगैरह क्लिक करवाते हो वो तटीय क्षेत्र होता है, उसी को महाद्वीपीय तट के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही उथला क्षेत्र होता है, मतलब जहां पर पानी की ज्यादा गहराई नहीं होती, 200 मीटर तक होती है। 2 फुटबॉल के ग्राउंड होते हैं उसके बराबर तक इसकी गहराई होती है। यहाँ पे मत्स्य पालन, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। तो कोई भी देश होता ना उसके आपके सामने जो लगभग जो खनिज तेल वगैरह निकलता है, खनिज गैस निकलती है, क्रूड ऑयल वगैरह निकलता है, तो वो समुद्र के तटीय इलाके में ज्यादातर निकलता है। समझ में आ गया? लगभग लोग यहीं पर मछली पालन करने जाते हैं। अब किसी को बीच समुद्र में तो जाएगा नहीं मछली पालन करने, कहां पर जाएंगे? समुद्र के तटीय किनारों पर मछली पालन करने जाते हैं। और अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक गैसें भी क्या होती हैं? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। महाद्वीपीय ढाल कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तट
तट के बाद फिर वो ढाल वाला क्षेत्र। अब क्या होगा, ये तट आता ना, तट थोड़ा ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, फिर उसके बाद में थोड़ी ढलान देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? थोड़ी ढलान देखने को मिलती है, और ये गहराई तेजी से बढ़ती है। क्या होती है? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो, जो समुद्र है वो और ज्यादा गहरा होता चला जाता है। यह भाग महाद्वीपीय एवं महासागरीय तल के बीच में संक्रमण क्षेत्र होता है। तो गहरी खाई जैसा क्षेत्र होता है। समझ में आ गया? पहले तो तटीय क्षेत्र होता है, वो थोड़ा ऊंचा होता है, फिर आपके सामने खाई प्रकार नुमा एक ढाल नुमा चीज आती है, उसको महाद्वीपीय ढाल के नाम से जाना जाता है। ये महाद्वीपीय व महासागरीय तल, ये महाद्वीप का क्षेत्र है और महासागर का तल यहाँ पर है, तो इसके बीच में जो खाई होती है उसको महाद्वीपीय ढाल के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है गहरी समुद्री मैदान। कैसे मैदान? आपके सामने अबाइसल प्लेन्स के नाम से इसको जाना जाता है। यह महासागर के सबसे विस्तृत व समतल भाग होते हैं। जो महासागर होता है उसके सबसे ज्यादा फैले हुए और सबसे ज्यादा समतल भाग होता है कौन सा? गहरे समुद्री मार्ग। कौन सा मार्ग? गहरे समुद्री मार्ग होते हैं। ये महासागरों के सबसे विस्तृत, सबसे बड़े और समतल भाग होते हैं। इनकी गहराई लगभग 3000 से 6000 मीटर तक होती है। इनकी गहराई कितनी होती है? 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक। समझ में आ गया? मतलब लगभग 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक गहरे होते हैं नीचे की तरफ। और ये महान अवसादों का निष्पेक्षण होता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की गहरी जो आपके सामने जो अवसाद है, महाद्वीपीय अवसाद होते हैं, महाद्वीपीय कचरा, वो यहाँ पर लगभग आता है। समझ में आ गया? तो कैसा कैसा क्षेत्र था? ये था जो महाद्वीपीय मैदान। पहला ऊंचाई वाला क्षेत्र आया, फिर थोड़ी ढलान आई, फिर आपके सामने क्या आ गया? एक समतल भूभाग आ गया, है ना। अब आती है महाद्वीपीय गर्त व महाद्वीपीय पर्वतमालाएं। अब जो आपके सामने महाद्वीपीय गर्त व मध्य महाद्वीपीय पर्वतमालाएं क्या होती हैं? महाद्वीपीय गर्त, ओशियन ट्रेंचेज, ये अत्यधिक गहरे व सकड़े गड्ढे होते हैं। महाद्वीपीय गर्त क्या होते हैं? बहुत ज्यादा गहरे और सकड़े गड्ढे पाए जाते हैं। कैसे? बहुत ज्यादा गहरे होंगे और इसमें सकड़े सकड़े गड्ढे होते हैं। मेरिना ट्रेंच, मेरिना गर्त विश्व की सबसे गहरा गर्त है। क्या है? जो मेरिना, कौन सा ट्रेंच? मेरिना गर्त है ना, वो दुनिया का सबसे गहरे गर्तों में इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सबसे गहरे गर्त होते हैं उसमें मेरिना गर्त का नाम सुना होगा। प्रशांत महासागर में ना मेरिना ट्रेंच जिसको बोला जाता है, सबसे खाई हुए हैं। समझ में आ गई? खाई होता है। ये क्या होता है? जो कॉन्टिनेंट, जो पट्टियां, जो आपके सामने जो कॉन्टिनेंट की, जो आपके सामने जो दो अलग अलग प्रकार की जो पट्टियां होती हैं वो आपस में अलग अलग होती रहती है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब अलग अलग होती रहती हैं तो उसकी वजह से खाइयां बन जाती हैं। उसको महाद्वीपीय गर्त या कॉन्टिनेंटल ट्रेंचेस के नाम से जाना जाता है। समझ में? खाई होती है एक प्रकार से, और जो प्लेट होती है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, उसके अलग होने से इसका निर्माण होता है। अगले वाला है मध्य महासागरीय पर्वतमालाएं। ये महासागरों के बीचों बीच लंबी पर्वतमालाएं श्रेणियां होती हैं। क्या होती हैं? जो महासागर होता है ना, क्या होता है? जो समुद्र होता है, इसके बीच में लंबी लंबी पर्वतमालाएं। अब आप कहोगे क्या समुद्र में भी पर्वतमालाएं होती हैं? हाँ बिल्कुल, समुद्र के ऊपर, समुद्र के अंदर भी लंबे लंबे पहाड़ आपके सामने, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपके सामने देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? जहां पर नवीन महासागरीय प्रपट्टियों का निर्माण होता है, जहां पर क्या होता है? जो उनके टूटने से अलग अलग प्रकार के भूभागों का निर्माण होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं आपको कैसे देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सबसे पहले क्या आता है? महाद्वीपीय तट। महाद्वीपीय तट क्या होता है? समुद्र का उथला भाग होता है जो आपके सामने कम गहरा होता है। समझ में आ गई? 200 मीटर तक ऊंचाई होती है, मत्स्य पालन, खनिज तेल वगैरह के लिए सही रहता है। अगले वाला आता है उप महाद्वीपीय ढलान। ये तो ऊंचाई वाला क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, फिर उसकी ढलान आ जाएगी। ढलान वाला क्षेत्र होता है ना। यहाँ पर आपके सामने क्या है? जो ऊंचाई वाले क्षेत्र के बाद में ढलान वाला क्षेत्र होता है, जो इस पे गहराई तेजी से बढ़ती है और महाद्वीपीय व महासागरीय तलों के बीच का क्षेत्र पाया जाता है। फिर गहरे समुद्री मैदान, ऊंचाई आ गई, गहराई आ गई, फिर आपके सामने क्या होगा? एकदम समतल मैदान आ जाते हैं। ये लगभग आपके सामने कितने? 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक गहराई होती है यहाँ पर, है ना। फिर क्या होता है? आपके सामने अलग और भी प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे कोई भी जो दो प्लेट होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट, उनके अलग होने से गहरे सकड़े खड्डे बन जाते हैं जिनको गर्त के नाम से जाना जाता है। और आपके सामने दूसरे होते हैं जो पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं। जो बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं आपके सामने मध्य महासागरीय पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। इनका क्या है? ये महासागर के बीचों बीच, ये जो महासागर होता है उसके बीच में लंबी लंबी पर्वत श्रेणियां होती हैं, जहां पर क्या होता है? नवीन महासागरीय प्रपट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है?
नई महासागरीय प्रपट्टी है, भूप्रपट्टी है, उसका निर्माण होता है ओशियन, मिड ओशियन रीज के अंदर। चलिए, महासागरीय नितल की संरचनाएं पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों प्रक्रियाओं प्लेटों की विवर्तनियों का परिणाम होता है। जो महासागर का जो नितल है, महासागर का जो भूभाग है, भूप्रपट्टी है, उसका निर्माण कैसे होती है? जो आंतरिक प्लेट होती हैं, जो प्लेटें पाई जाती हैं, उनके कोई घटनाओं की वजह से या आंतरिक प्रक्रियाएं, जो अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं पृथ्वी पर, उसकी जो आंतरिक प्रक्रियाओं की वजह से इसका निर्माण होता है। जो भूगोल व समुद्र विज्ञान के लिए अध्ययन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो क्या करते हैं, भूगोल व समुद्र अध्ययन होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये है आपके सामने ओशनिय ग्रंथ होता है, उससे संबंधित प्रश्न। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना भाई।